ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। किसी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर क्या है नियम? सीएम को विदेश जाने के लिए किसकी अनुमति लेनी होती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिकी दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि केंद्र की अनुमति नहीं मिली थी। वो ब्रिटेन की 3 दिनों की यात्रा करके वापस भारत आ गए हैं। रेड्डी 20 अगस्त को ब्रिटेन रवाना हुए थे और वहीं से अमेरिका जाने का कार्यक्रम था। रेड्डी के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम के पद के अनुरूप नहीं था। इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक ब्रीफिंग में साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरे का आकलन मंत्रालय राजनीतिक मंजूरी देने के लिए करता है। ऐसे मामलों में प्रस्तावित कार्यक्रम पद और दौरे के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इस खास मामले में अमेरिका के संबंध में ऐसा नहीं था, इसलिए मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि उनका यूके दौरा मंजूर किया गया है। ऐसे में ये सवाल उठे हैं कि सीएम को विदेश जाने से क्यों रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सीएम के विदेश दौरे के लिए किसकी अनुमति चाहिए? पहला सवाल ये है, सीएम और राज्य मंत्री को सरकारी या निजी विदेश यात्रा की सूचना कैबिनेट सचिवालय को देनी होती है। विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है। आवेदन ई पॉलिटिकल क्लियरेंस पोर्टल पर करना होता है। राजनीतिक मंजूरी क्यों जरूरी है? ये दूसरा अहम सवाल है। ये विदेश मंत्रालय की वो स्वीकृति है जिससे ये तय किया जाता है कि किसी संवैधानिक पदाधिकारी की यात्रा भारत की विदेश नीति, सुरक्षा, कूटनीतिक प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार सीएम और अन्य मंत्रियों के कार्यक्रम का आकलन उनके पद तथा यात्रा के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। तीसरा अहम सवाल, केंद्र किन आधारों पर मंजूरी देता या फिर रोक सकता है? बुलाने वाली संस्था का रिकॉर्ड, बैठकों का स्तर, यात्रा का मकसद, प्रतिनिधिमंडल, मेजबान देश से भारत के संबंध और सुरक्षा प्रोटोकॉल सब देखे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों के लिए क्या प्रक्रिया है? ये एक और अहम सवाल है। केंद्रीय मंत्री को पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी, फिर पीएम की अनुमति। सांसदों के मामले में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से एफसीआरए की मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन जरूरी है। अब एक और अहम सवाल है कि क्या पहले भी सीएम के विदेश दौरे रोके गए हैं? अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 2019 में कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट और 2022 में सिंगापुर वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने की मंजूरी नहीं मिली। ममता बनर्जी को 2018 में चीन, 2021 में रोम की शांति वार्ता के लिए रोका गया था। तरुण गोगोई को 2012 और अर्जुन मुंडा को 2011 में अमेरिका और थाईलैंड दौरे की अनुमति नहीं मिली थी। मोदी जी सो पावरफुल, चप्पन चाहती है ना, कर सकता है ना सब कुछ। हमेशा बाहर रहता है, कभी कभी हिंदुस्तान आते रहता है ना मोदी जी। वो ये गया पाकिस्तान, किससे मिला? मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद किसको पूछ के गया? पाकिस्तान गया ना प्रधानमंत्री जी, किससे गले मिला है? पाकिस्तान अपना दोस्त है। जब वो प्रधानमंत्री अपना दोस्त था, आप जा सकते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को आप गले मिला सकता है, बिरयानी खा लेके वापस आ सकता है मोदी जी। ऑफिशियल टूर, तेलंगाना सीएम कैनॉट ट्रैवल, कैनॉट मीट एनीवन। हाउ कम यू आर डिक्टेटिंग टर्म्स? दैट इज व्हाट शी हैज टोल्ड, that democracy is declining in India. I am endorsing that statement. My opinion is one and the same. Because of Narendra Modi from 2014, the democracy is declining in India. फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।